आज हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट समझेंगे कि गैस का स्टेट कैसे डिसाइड होता है। फिर इसी आइडिया को ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पर अप्लाई करके देखेंगे कि जब प्रेशर अचानक 1 एटमॉस्फेयर पर लाया जाता है तो एग्जैक्टली क्या होता है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सोचो गैस के पार्टिकल्स को। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एस्केप करना इजी होता है, इसलिए गैस फेज फेवर होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स को कंप्रेस किया जाता है, उन्हें पास लाना पड़ता है, इसलिए लिक्विड या सॉलिड फेज फेवर होता है। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर एक टग ऑफ वॉर कर रहे होते हैं। अब यहाँ हेल्पफुल वे ये है कि हम फेज डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करें। फेज बाउंड्री का मतलब होता है दोनों फेजेस का बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम। जब आप प्रेशर को चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम लाइन क्रॉस हो सकती है और स्टेट चेंज होने लगता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ये इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है कि 1 एटमॉस्फेयर पर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल ही नहीं होता। इसका रीजन ट्रिपल पॉइंट होता है, जिसके नीचे लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ड्राई आइस को हम नॉर्मली लिक्विड में मेल्ट होता हुआ नहीं देखते, वो सीधा गैस बन जाता है। अब एक एंकर वैल्यू याद रख लो। 1 एटमॉस्फेयर पर ड्राई आइस का फेज चेंज मेल्टिंग नहीं, सब्लिमेशन होता है। मतलब सॉलिड डायरेक्टली गैस बनेगा। ये ट्रांजिशन रफली -78.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, इसलिए ड्राई आइस हमेशा बहुत ठंडा फील होता है। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बिना लिक्विड बने। अब मैं क्वेश्चन एक्सटर्नल प्रेशर को सडनली 1 एटमॉस्फेयर पर ड्रॉप करती हूँ। लोअर प्रेशर का मतलब गैस फेज को रूम मिल गया, सो इक्विलिब्रियम गैस की तरफ शिफ्ट करेगा। ड्राई आइस सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और इजीली निकलने लगेंगे, तो सब्लिमेशन रेट एकदम तेज हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, सब्लिमेशन एनर्जी लेती है। वो एनर्जी ड्राई आइस और आसपास से हीट के फॉर्म में आती है, इसलिए सरफेस और नियर बाय गैस और ठंडी हो जाती है। इसी कूलिंग की वजह से आसपास की वाटर वेपर कंडेंस करके व्हाइट फॉग जैसी अपीयरेंस दे सकती है, जबकि एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मोस्टली इनविजिबल होती है। अब एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस में कंटेनर का डिटेल भी मैटर करता है। अगर सिस्टम ओपन है, गैस कंटिन्यूअसली बाहर निकलती रहेगी और ड्राई आइस ग्रेजुअली श्रिंक होता रहेगा जब तक खत्म ना हो। अगर कंटेनर सील्ड है तो सब्लिमेशन से प्रेशर वापस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और फिर रेट स्लो हो जाता है जब न्यू इक्विलिब्रियम बन जाए। लास्ट क्लैरिटी पॉइंट, कभी कभी हायर प्रेशर पर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप उसका प्रेशर अचानक 1 एटमॉस्फेयर पर लाते हो, लिक्विड फेज स्टेबल नहीं रहता, तो वो फ्लैश करके गैस बनने की कोशिश करेगा और कूलिंग की वजह से कुछ हिस्सा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी आ सकता है। मतलब प्रेशर ड्रॉप से आप एक साथ गैस इंक्रीज और स्ट्रॉन्ग कूलिंग दोनों ट्रिगर कर देते हो।